से आपके लिए एक और काबिल 27 वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल शाम गरीबा में क्या होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्र के साथ पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। शुक्रिया। शाम गरीबा के बारे में हमारे दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़ये को इसी की ज़ुबानी सुनिए। मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ। मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गाँव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थीं। इनकी कुल काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफ़ात के बाद वो ख़ुद बख़ुद तैनात हो गए थे। मुहर्रम के करीब आते ही मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलती थीं। इनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता था कि शिया मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून न्यास में डाल देते हैं। दिली तौर पर मैं शियों से खौफज़दा हो गया और दिल ही दिल में सोचा कि कैसे जालिम लोग हैं ये। एक दिन एक पक्के नमाजी ने कहा कि अहले तशी बड़े अजीब लोग हैं। वो जब कोई खाने की चीज़ हमें देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा सच बोलने और नमाज की पहली सफ़ में खड़े होने वाले इस सफ़ेद रीश की बात पर सवाल उठाना तो ख़ुद पर सवाल उठाने जैसा था। इससे मेरी नफ़रत कई गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुहर्रम के करीब आते ही इंतहाई राज़दारी से मुझसे पूछा, तुम्हें पता है कि शाम गरीबा क्या होती है? मुझे सिरे से कुछ मालूम ही ना था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, आप बता दें। इस दोस्त ने कहा, हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि शाम गरीबा में शिया मर्द और ख़वातीन एक हाल में जमा होते हैं और सब लाइटें बुझा दी जाती हैं। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात का ताल्लुक़ अहले तशी से है। पहले तो तजस्सुस से इसे देखा, बल्कि बगौर देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका गनीमत जाना और सारे हमले एक ही बार शुरू कर दिए। तुमने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारा, तुम न्यास में खून मिलाते हो, तुम जब हमें खाने की चीज़ें देते हो तो इसमें थूक देते हो। मैं सब कुछ बोल चुका तो इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर इसने फ़कत इतना ही कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने ज़्यादती की है, इसने कोई मजहबी बात नहीं की थी। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इसके पूरे ख़ानदान पर ही तोहमत लगा दी है और वो बेचारा खामोशी से चला गया। वक्त गुजरता गया, उससे वाजिबी सा ताल्लुक़ बन गया। मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में दरअसल क्या होता है? तहकीक के लिए आ जाओ, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। मरता क्या न करता, अब फरार की कोई सूरत ना थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली। तय यह हुआ कि हम 10 मुहर्रम मगरिब के वक्त इनके घर पहुँचेंगे, जहाँ से इमाम बरगाह जाएंगे। नाजरीन, हस्बे वादा जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा कि सब ने स्याह कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थके हों। इन्होंने मुझे बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही हैं, 7 जुलूस भी थे। रात का जुलूस देर से ख़त्म हुआ और सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था, इसलिए पूरा दिन इसमें शरीक रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पका, ये न्याज है, इसी पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना मेरे जहन में सब मनफी बातें आ गईं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि यह लंगर पड़ोस के अहले खाना सुन्नत फैमिली ने भेजा है। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक रोटी ही खा सका, लेकिन इस दोस्त के वालिद के मुहज़्ज़ब रवैये और दीगर अफराद खाना के हुस्न सलूक ने मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। गर्स रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बरगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगीं जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थीं। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बरगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बरगाह में दाखिल हो रही थीं। हम मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हुए, जबकि ख़वातीन अलग दरवाज़े से इमाम बरगाह में दाखिल हुईं और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह से थी कि वहां लोहे की बारीक जाली लगी हुई थी। मैंने देखा कि वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उदासी है। हर शख्स ही ऐसा लगता है जैसे बहुत थका हुआ है।
नाज़रीन, इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसी दौरान एक ज़ाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरबान खुले हुए थे और कफ़ें चढ़ा रखी थीं। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया। हर बार के साथ गरिया की आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक ज़ाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर ख़ुद को कोसने लगा कि अजीब हूँ, जवान और बुज़ुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू इनके गाल गीले कर रहे हैं। अब ज़ाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया। नबी ज़ादियाँ अब दुश्मन के नरगे में हैं, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था और शोर गिरिया मुझे खींच रहा था। अब ख़वातीन के रोने की आवाज़ें भी नीचे तक आने लगी थीं। ज़ाकिर ये कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा हैं, अब वो बेटे नहीं रहे। ज़ाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियाँ बंधी और कब आवाज़ बुलंद हुई। शाम गरीबा ख़त्म हो चुकी थी और मैं ख़ुद को काफ़िला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फ़िक्र भी शाम गरीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुक़द्दस बुत टूट चुके थे जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते थे। इन लोगों ने क्या सितम ढाए थे। मेरे नबी के ख़ानदान के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें। सच पूछें तो अब मेरा जहन इनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। ख़ानदान मुस्तफ़ा के कट जाने के बाद इनके ख़ानदान की बेकसी की शाम, ख़ानदान पैगम्बर के सहरा में बेयारो मददगार हो जाने की शाम। ऐसी शाम जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम, और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ हुआ ही नहीं था क्योंकि हमें मालूम है यज़ीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी इतना गलत प्रोपेगेंडा इतना कामयाब कैसे हो सकता है।